2-3 इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा जिससे आप ये चीज पता लगा सकते हैं, जिस तरीके से आप किसी के लिए तड़प रहे हो तरस रहे हो। मैं आपको टिट फॉर टैट बता दूंगा इस वीडियो में, और आपको खुद को पता ही होगा, बहुत सारे समझदार है तो कोई जरूरत नहीं देखने की, लेकिन नहीं समझदार आप चाहते हो तो समझ लीजिए इस वीडियो के थ्रू। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, सामने वाला जो इंसान है वो आपके उसका आपके बिना रहना मुश्किल हो जाएगा अगर आप साइकोलॉजी की ये चीजों को थोड़ा सा ध्यान देते हैं या फिर इन चीजों पे थोड़ा सा फोकस करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बनने वाली। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश, आप देख रहे हैं टिप्स विद हरीश। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आप सभी को बता दूं, मुझसे पर्सनली 1-on-1 कॉल पे बात करना चाहते हैं, मुझे व्हाट्सएप पे या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। कॉल बुक करने के लिए ज्यादा जरूरत है तो जाकर आप कॉल बुक करा सकते हैं, अदरवाइज आप वीडियो से अपना काम चला सकते हैं। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगा, आज के डेट में आप अपने पार्टनर के लिए तड़पते हो या नहीं? सबका क्वेश्चन होगा हाँ सर तड़पता हो, उसका कॉल नहीं आता। पहले बहुत सारे कॉल मैसेजेस होते थे, आज के डेट में थोड़ा सा कम हो चुका है कॉल मैसेजेस सामने वाले इंसान की तरफ से। इसके पीछे का थोड़ा सा मैं रीजन बताऊंगा और ये सारी चीजें क्यों होते हैं। देखिए मान लो अगर मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में जा रहा हूँ, मैं उसको बहुत आदत डाल रहा हूँ या फिर उसको मेरी आदत लगी, मुझे भी उसकी आदत लगी बहुत ज्यादा, और एक समय के बाद दोनों में से कोई एक इंसान ऐसा होता है जो थोड़ा सा काम में बिजी हो जाता है, कुछ ना कुछ काम में या फिर कहीं पे भी, ठीक है। कहीं ना कहीं बिजी हो जाता है, और उसके बाद सामने वाला इंसान बिजी होने के बाद अगर मैं एग्जाम्पल मान लो वो लड़की बिजी हो गई, तो मेरा एक रिएक्शन चला जाएगा कि यार तू बिजी होगी, तू टाइम नहीं देती। तो एक बार अगर मैंने ये चीज डाल दी, सामने वाले इंसान को लगता है कि यार ये थोड़ा सा इरिटेटिंग, या फिर ये मेरे पीछे भागता है या फिर टाइम मांगता है, ये चीज से ऑब्जर्व कर लेता है। वैसे अगर आप धीरे 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 करते जाते हो, सामने वाले इंसान की नजरों में आपकी वैल्यू कम हो जाती है। ये साइकोलॉजी की वजह से होता है, सामने वाले इंसान की गलती नहीं होती। साइकोलॉजी की सबसे हमारी इमेज किसी की नजरों में ऐसी बनती जाती है, एक मांगने वाली इमेज हो जाती है, मांगने वाला, और मांगने वाला किसी को पसंद नहीं है। जो भीख मांगता है और पैसे कमाता है उसके पास बगैर अगर बीएमडब्ल्यू भी होगी, बंगला भी होगा, फिर भी उसकी वैल्यू नहीं। लेकिन जो मेहनत करके अगर पेट भर रहा है उसकी वैल्यू होती है, याद रखना, क्योंकि मेहनत कर रहा हो। मांगने वाले की वैल्यू नहीं होती, आप मांग रहे हो। तो सामने वाला जो इंसान है जिसके भी साथ आप हो, वो लड़की या फिर वो लड़का, वो इस चीज से ऑब्जर्व कर लेता है कि ये मेरे पीछे भागता है। और हम ये चीज गलती कर देते हैं। मान लो वो लड़की है, फिर आप या फिर आप अपने काम में बिजी हो, उसने आपको ये चीज बोल दी, सेम आपके साथ भी वही चीज, साइकोलॉजी है। हमें क्या लगता है स्टार्टिंग में तो अच्छा लगता है कि यार ये मेरे को पूछता है या फिर मैं टाइम नहीं देती, उसको फर्क पड़ता है, उसको अच्छा लगता है। लेकिन एक समय के बाद धीरे 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 ये चीज आपकी आदत हो जाती है कंप्लेन करना, और सामने वाला इंसान फिर इन चीजों को थोड़ा सा ना बोर होता है और ये चीजों से थोड़ा मतलब दूर भागता है, थोड़ा दूर भागेगा, और फिर आपको लगेगा यार वो तो इग्नोर करने लगी। फिर उसके बाद सिचुएशन और बिगड़ेगी, क्योंकि आप बोले जा रहे हो शब्द, वो इरिटेट हो रहा है, और इरिटेट होकर और दूर जा रहा है, कम कॉल मैसेजेस कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो इरिटेट हो रहा है। आप अगर वो कॉल करते आप तुरंत कंप्लेन ही कर रहे हो तो फिर इरिटेट होगा। फिर सामने वाला जो इंसान है वो इंसान इस चीज को ऑब्जर्व करता है, और फिर हमें और ज्यादा परेशानी होती है कि यार एक तो पहले टाइम नहीं दे रही, इसको झगड़ा करके इसको इतना बोलो फिर भी और ज्यादा दूर जा रही। तो ये क्यों होता है? ये इसीलिए होता है क्योंकि हम कंप्लेन करते हैं और साथ ही साथ हम और ज्यादा कॉल, उसका कॉल आता भी है। अगर दिन में एक कॉल पहले नहीं, मान लो 4 करती थी और नहीं कर रही तो आप कंप्लेन कर दो, लेकिन अगर एक कॉल कर रहे हो आप वो भी बंद करवा देते हो, क्योंकि फिर आप कंप्लेनिंग नेचर हो जाता है, और फिर इससे फाइट शुरू होता है और सामने वाला इंसान बोलता है नहीं रहना। सिंपल सा शब्द है, क्योंकि इंसान गुस्से में आके यही चीज बोलता है नहीं रहना, बहुत हो गया। और अगर उसने एक बार ये चीज बोल दी और आपने इसके ऊपर रिएक्शन दे दिया, या फिर आपने बोल दिया चलो ठीक है, और उसके बाद सामने इंसान अलग हो गया, आप अलग हो गए, लेकिन 2-3 दिन के बाद वापस आप कांटेक्ट कर लेते हो, तो फिर वहां से शुरू होता है वैल्यू पूरी तरीके से डाउन होना। या तो फिर सामने वाले इंसान ने बोल दिया नहीं रहना, और तुमने गिड़गिड़ा दिया, हाथ जोड़े, भीख मांग लिया, रोना चालू कर दिया, फिर वहां से शुरू होता है आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को पूरी तरीके से माइनस, मतलब आधी तो चली जाती वैल्यू, आधी वैल्यू वहीं चली जाती। फिर थोड़ी सी बची होती है, फिर वो धीरे 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 कम हो जाती है। आप यहाँ पे क्या गलती कर रहे हो? उस इंसान को तड़पाना है जो इंसान आपके बिना रह नहीं सकेगा, या फिर रहना नहीं चाहेगा, या फिर वो आपके बिना रह ही नहीं पाएगा। अगर आप ये चीज चाहते हो तो मुझे ये चीज लगती है कि पहले चीज तो आपको कंप्लेनिंग नेचर बंद करना होगा। जो आप छोटी छोटी बातों पे कंप्लेन कर रहे हो, ऐसा करते ये करते हो, बिल्कुल नहीं। सामने वाला इंसान टाइम नहीं दे रहा, आप अपनी तरफ से अपने आप को बिजी बनाओ। सिंपल सी चीज, टिट फॉर टैट समझो ना। जो आपके साथ हो रहा है, साइकोलॉजिस्ट सबके लिए सेम ही होती है। जो आपके साथ हो रहा है वो बिजी है तो आप थोड़ा सा, आप भी बिजी हो, लेकिन जब वो टाइम नहीं दे पाता तो हम इन चीजों के बारे में सोचते हैं, और जब हम इन चीजों के बारे में सोचते हैं तो हमें सोचने के बाद हम अपने काम पे फोकस होता है, फिर हम ये सोचते क्या हो गया क्या हो गया, फिर हम उस चीजों में और ज्यादा घुस जाता है। ऐसा नहीं कि हम भी फ्री है, हमारे पास भी काम होता है, लेकिन फिर भी हम इन चीजों में घुस जाते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज हो जाती है। हमें ये चीज समझने की, जो सामने वाला इंसान है वो इंसान सच में बिजी, या फिर अगर वो बिजी है या फिर नहीं भी है, रिएक्शन नहीं दे रहे। हो सकता है ना कभी कभी इंसान बिजी हो सकता है, लेकिन अगर एक बार वो सच में बिजी और आपने रिएक्ट दे दिया, फिर उसके बाद वो इंसान जानबूझकर फिर आपको बिजी शो करता है।
आगे जाके बात कर रहा हूँ, अभी की बात नहीं, लेकिन 2-4 बार अगर ऐसा कर दिया तो इसीलिए हमें कंप्लेन नहीं करना है, ठीक है ना? और अगर आपने कर दी गलती तो कोई बात नहीं, लेकिन अभी से नहीं करना। सामने वाला इंसान अगर आपको कॉल नहीं कर रहा, आप बिल्कुल नहीं करेंगे। 2 दिन के बाद एक कॉल किया, ये नहीं बोलोगे 2 दिन के बाद कॉल कर रहे हैं। नहीं उठाना ना, अगर आपको बुरा लग रहा है ना, उसे 2 दिन के बाद कॉल करो। अगर आपको इसको सबक सिखाना है तो मत उठाओ, नहीं तो फिर हम कॉल उठा के हम वापस झगड़ा, तूने ऐसा किया वैसा किया, फिर वो अरे यार 2 दिन के बाद कॉल किया फिर भी यार इसका यही, फिर वो इंसान और ज़्यादा फिर 4 दिन के बाद भी नहीं करेगा। इसीलिए अगर 2 दिन के बाद कर मत उठाओ। आपको अगर उसको दिखाना है ना, उसको बोलना ना मन की भड़ास, तो मन की भड़ास ना शांत रह के भी निकाल सकते हो। कुछ नहीं उठाना, वो सामने वाले से बोल नहीं उठाना क्या, नहीं बात करने का, उसको बोलो नहीं करने, वो बोलेगी ठीक है मैं आज के बाद नहीं करूँगी, तो उसको एक रिएक्शन देना, ठीक है नहीं मत करना, कोई बात नहीं। सामने इंसान नहीं करेगा, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन आपको पेशेंस दिखाने होंगे, सामने वाले इंसान खुद वापस करेगा। फिर वो उस अपने आप, फिर जब उसको पता चल जाएगा कि मैंने एटीट्यूड तो दिखा लिया, फिर वो सॉरी पे आएगा, सॉरी यार। फिर उसके बाद नहीं यार सॉरी की जरूरत नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगर तुम्हारे पास टाइम है तो मुझे भी कोई जरूरत नहीं, कि ऐसा नहीं कि मैं मने जा रहा हूँ, ये चीज बोलना एटीट्यूड वाले, ऐसा नहीं कि तो कॉल नहीं करते, कॉल नहीं करते, इससे आप वैल्यू गिराते हो। लेकिन अगर आप ये बोलोगे कोई बात नहीं, कोई जरूरत नहीं, चलेगा, तो उसको ये लगेगा कि यार इसको ज्यादा नीड नहीं, ये मेरे को नहीं चाहता। तो इंसान जब ऐसा, मतलब देखो, जब आप निकालने की कोशिश करोगे ना तो और ज्यादा आएगा, लेकिन जब आप खींचने की कोशिश करोगे तो और पीछे पीछे भागेगा, आप पकड़ोगे वो भागेगा। लेकिन जब आप उसको पूरी तरह से फ्री छोड़ के आप ऐसे धक्का मारो, उसको नहीं चाहिए, वो जाने आने की कोशिश करेगा। सिंपल चीज, एक दरवाजा है, कोई इंसान बाहर से धक्का मार रहा है और आप उसको नहीं लाना चाहते हो, तो आप बंद करो, वो आना चाहता है। वैसी चीज बता रहा हूँ। ये कब होता है? जब आप सामने वाले इंसान को ये चीज शो कर देते हैं कि मतलब कोई इतना जरूरत नहीं है कि आप, फिर हम इतना तड़प नहीं रहे, तरस नहीं रहे, ये चीज सामने वाले इंसान का रहना मुश्किल हो जाएगा तुम्हारे बिना। सच बता रहा हूँ मैं, क्यों? जब उसको ये लगेगा यार ये भाव नहीं दे रहा है। जैसे इंसान, देखो ह्यूमन नेचर, साइकोलॉजी बता रहा हूँ, साइकोलॉजी सिंपल चीज कहती है, इंसान को अगर भाव नहीं मिलता ना, इंसान वहां भाव चाहता है। इंसान को जहाँ पे, इंसान सुबह में उठता है पैसे के पीछे जाता है, हर इंसान पैसे के पीछे भाग रहा है। पैसे ने अपनी वैल्यू बनाई है, क्योंकि पैसे के बिना दुनिया नहीं है। वैसे आप भी अपनी एक वैल्यू बनाओ, अपने एक ब्रांड बनाओ, लोग आपके बिना रहना पाए, आपके बिना रहना सीखना पाए, ठीक है ना? जैसे आपने, मतलब ये चीज करने के लिए ना, अगर मान लो पैसे आपके पीछे भागेगा, आप सुबह उठ रहे हो पैसा कमाने जा रहे हो, ठीक है, एक फालतू बात बता रहा हूँ लेकिन सही से समझना। आप पैसे के पीछे जा रहे हो, लेकिन आप घर में सो और पैसा खुद आपके पास आ रहा है, आपके पीछे पड़ा है, तो आप उस पैसे की वैल्यू नहीं होगी भाई, ये सिंपल बात होती है। लोग बोलेंगे नहीं यार बहुत वैल्यू, कुछ नहीं करोगे वैल्यू, मुझे पता है। नहीं करोगे, आराम से फिर आ रहे बहुत आ रहे, मस्त आराम करो, जल से करो, क्या जरूरत है। लेकिन हमें पैसे के पीछे भागना पड़ता है, वैसी चीजें अगर आप उसके पीछे भागे जा रहे हो तो क्यों तुम्हारे पास आएगा, क्यों तुम्हारी वैल्यू करेगा, क्यों तुम्हारी इंपॉर्टेंस समझेगा, क्यों तुम्हारे बिना तड़पेगा? वो तुम्हें तड़पाएगा, और वो तुम पे जानबूझ कर नहीं तड़पाता, तुम अपने आप तड़पते, क्योंकि वो इंसान अपने काम में बिजी होता है। फिर वो वैल्यू, वो ऐसा नहीं कि वो तुम्हें जानबूझ कर इग्नोर करता है, वो अपने काम पे फोकस करता है, क्योंकि वो तुम्हारे बारे में सोचता ही नहीं, क्योंकि तुम उसके पीछे पड़े हो। लेकिन जब तुम उसके पीछे नहीं पड़ोगे तो अपने आप उसके माइंड में थॉट्स है कि इसका कॉल नहीं है, इसका मैसेज नहीं है, ध्यान जाता है इंसान का। लेकिन जब तुम ध्यान देने का मौका ही नहीं देते, तुम इधर से भी तुम, इधर से भी तुम, पीछे से भी तुम, आगे भी तुम, तो इंसान बोर होकर अपने काम में इतना व्यस्त है, तुम्हारे बारे में सोचता भी नहीं, क्योंकि उसको पता है मोबाइल लेते इसका मैसेज कॉल होगा, बोर हो चुका। लेकिन एकदम फ्री छोड़ दो, सामने वाला इंसान जब देखेगा मोबाइल, इसका मैसेज नहीं देखेगा, आज बजो यार ये नहीं, फिर वो उसको आदत हो जाती है कि यार मेरे पीछे, जैसे मीडिया वाले होते हैं ना, सेलिब्रिटी के पीछे मीडिया वाले, तो सेलिब्रिटी कैसा इग्नोर करता है मीडिया वालों को, वैसी चीज होगी। तो आप उसके साथ वही कर, आप उसके बीच आगे पीछे हो, तो फिर वो क्यों एटीट्यूड ही आएगा। लेकिन जब देखेगा नहीं क्या कर रहा है, फिर वो जब देखेगा मोबाइल में यार ये तो ऑनलाइन भी रहता है, यार ये तो सब करता क्यों नहीं मैसेज, कॉल क्यों नहीं करता, इसको क्या हो गया, ये चीज होती है। और ये चीज समझनी होती है आपको, थोड़ा सा इन चीजों को समझना होगा, और इन चीजों के पीछे कम भागना होगा, लोगों को कम भाव देना होगा। ऐसे करोगे तो फिर आप अपने वैल्यू गेन कर लोगे, और सामने वाले इंसान का रहना मुश्किल हो जाएगा आपके बिना। सच बता रहा हूँ। तीसरी चीज ये बता देता हूँ मैं, अगर आप चाहते हो किसी को तड़पना, तो उसको तड़पाने के लिए पहले अपनी, जैसे मैंने बताया, आपकी तड़पन बंद करनी पड़ेगी, भागना। तो पहले चीज जो बताई, दूसरी बताई, और तीसरी चीज में ये चीज बता दूं कि अगर आप तड़पाना चाहते हो तो उसकी बातों पर रिएक्शन देना बंद कर दो। रिएक्शन देना बंद कर दो, मतलब मान लो सामने वाले इंसान ने कभी कभी जानबूझकर भी करेगा, क्यों? आप जैसे मान लो आप उसको भाव दे रहे थे, लेकिन अभी आप भाव देना बंद कर दो, तो सामने वाला इंसान जानबूझकर ऐसी चीजें करेगा जिससे आप और तड़पो। जैसे वो ऑनलाइन रहेगा रात रात तक, देर रात तक, बहुत सारी चीजें। लेकिन मैं ये बोलूंगा, अगर आप इन सारी चीजों पे भी कंट्रोल कर जाते हो, पेशेंस रख रहे हो, तो फिर आपकी जीत हो जाएगी 100%। क्योंकि सामने यार मैं इतनी देर तक ऑनलाइन, इसको फर्क नहीं पड़ रहा है, यार ये तो पहले पॉजिटिव था, बहुत मेरे पीछे भागता था, किससे बात करके, अभी तो पूछता तक नहीं है, हो क्या गया, फिर उसके अंदर पॉजिटिवनेस आ जाएगी। जो मैंने बोला ना स्टार्टिंग में आपको, टीट फॉर टैट, फिर वो टीट फॉर टैट की शुरुआत हो जाती है। फिर यहाँ से जो उसके आपके माइंड में आ रहा था, वो सारे उसके माइंड में आएगा कि यार ये करता क्या है, फिर ये तो रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा, इसको कोई और तो नहीं मिलेगी, क्या हो गया, फिर वो इंसान भागेगा। जब इंसान को पैसा नहीं मिलेगा तब इंसान पैसे के पीछे भागेगा। लेकिन अगर हर हर दिन पैसा आ रहा है बिना किसी मेहनत के, तो क्यों इंसान पैसे के पीछे भागेगा? समझदार बनो थोड़ा सा, अपने पीछे भगाना सीखो, भागना बंद करो। अपने आप इंसान भागेंगे, अपने आप आपके लिए तड़पेंगे। आई होप समझे तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।